जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। विज्ञापन की श्रृंखला में आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में जानेंगे, जो कि सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे सबसे पहले और चेक करेंगे कि नई वैकेंसी कौन सी आई हुई है इस समय। तो जैसा कि सबसे पहले ही दिखा रहा है, CGPSC छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म, इसको ओपन करेंगे तो छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर के कुछ पद आए हुए हैं, उनको देखा जाता है। तो इसमें दिया गया है, डिटेल दिया गया है कि कब की वैकेंसी है। ये एप्लीकेशन 23 अक्टूबर से स्टार्ट है, लास्ट डेट है 21 नवंबर 2024। पेमेंट की भी डेट 21 नवंबर ही है। करेक्शन 22 से 24 तक होगा और एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है, जब भी आएगी सूचना दी जाएगी आपको। तो और एप्लीकेशन फ़ीस इसकी चेक करते हैं तो इसमें प्लस पॉइंट एक ये हो गया है कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनको भाई 1 को रुपया नहीं देना है। ये बहुत ही अच्छा कदम है विद्यार्थी जीवन में हित के लिए कि बच्चा पैसा कहाँ से देगा। तो उसके लिए छत्तीसगढ़ डोमिसाइल वालों को 0 रुपया देना है और उसके बाद जो है अदर स्टेट के लिए 400 रुपये और करेक्शन चार्ज सभी के लिए 500 रुपये देना होगा। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं तो इसमें एज बाउंडेशन क्या है, 21 मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए 28। इसमें जो पोस्ट आई हुई हैं सब इंस्पेक्टर की, सब सूबेदार यानी इंस्पेक्टर, सॉरी सूबेदार यानी सब इंस्पेक्टर ही वो भी है। तो इनकी पोस्ट है 19। इनके लिए है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो 19 पोस्ट है सूबेदार की। फिर सब इंस्पेक्टर यानी SI की 278 पोस्ट है। इसमें भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA BSc कोई भी हो आप, BA हो, BSc हो, BCom हो। ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं मॉडिफाई किया कि आप BA हो तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर स्पेशल ब्रांच में सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, इनके लिए भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। प्लाटून कमांडर के लिए भी आपका ग्रेजुएशन ही होना चाहिए। और सब इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट्स इन क्वेश्चन, इसमें जो है आपका जहाँ पर ज़रूरत है थोड़ा सा, बैचलर डिग्री इन साइंस BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये थोड़ा सा चेंज किए हैं। इसमें PCM वाला ही चलेगा। सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर में जो है BSc कंप्यूटर में होना चाहिए आपका, इसकी एक अलग ही एलिजिबिलिटी बना दिए हैं। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर सर्किल क्राइम, इसमें भी BCA या BSc कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। क्राइम वगैरह में तो स्पेशल डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे क्या है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 होनी चाहिए हाइट, और 168 हाइट होनी चाहिए। फीमेल के लिए 153 होना चाहिए। चेस्ट आपका 81 बिन फुलाए और 86 फुलाने पर मेल के लिए, ये है। उसके बाद जैसा कि 23 अक्टूबर से फॉर्म भरा जा रहा है और 21 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं हम लोग और नोटिफिकेशन देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़, यहाँ का है। विज्ञापन क्रमांक दिया गया है और विज्ञापन किन किन पदों के लिए है वो दिया गया है, सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर इत्यादि के लिए। जैसा कि इसमें डेट जो है भरने की लास्ट डेट है 21 नवंबर। तो इसमें विभिन्न सूचनाएं दी गई हैं। फिर इन्होंने बता रखा है कि किस श्रेणी में कितने पद हैं आरक्षणवार। सूबेदार के कितने हैं, उप निरीक्षक के कितने हैं, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, इन सभी के कितने पद हैं वो आप विज्ञापन में देख सकते हैं। इसके बाद नीचे इन्होंने बता रखा है, आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी अनिवार्य होना चाहिए।
ये इन्होंने जो कर रखा है ये थोड़ा सा, यही लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। इसको अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि छत्तीसगढ़ के बाहर का कोई आवेदन नहीं कर पाएगा। अब इसमें और कुछ भी दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं है। यानी कि परीक्षा फॉर्म भरने से पहले आपके पास सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। ठीक है, ये वाली लाइन है, ये कहती है। अब उसके बाद सूबेदार बनने के लिए, सूबेदार जैसे कि पे लेवल 8 की नौकरी है, उसके बारे में बताया गया है। तृतीय कार्यपालिक होता है, अराजपत्रित है। उप निरीक्षक के बारे में बताया गया है। सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है। और चयनित होने के बाद आपका प्रोविशन पीरियड इनके यहाँ 3 वर्ष होता है। यानी 3 वर्ष के अंदर अगर कोई अनैतिक कार्य या फिर किसी में संलिप्त पाए गए या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी रही तो आपको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। आगे इन्होंने नोट दिया है कि समस्त अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य समस्त अर्हताओं का प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित होना चाहिए। जैसा कि सभी में होता है, जब नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट होती है वो पूरी होने तक आपके पास जो है सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए ओरिजिनल। ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित आयु के विषय में तो आपको बताया ही गया है कि 21 वर्ष से और 28 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा इसमें दिया गया है। और ये सारी नॉर्मल ही डिटेल है। सक्षम प्राधिकारी, निवास लगेगा ही इसमें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए आपको। और एक लाइन आती है कि आपराधिक अभियोजन, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो। ठीक है, अगर पहले किसी परीक्षा में आपने कोई गलत कार्य किया है या फिर इस परीक्षा में ही कोई समस्या करते हैं आप, इतनी जैसे कि जिसने अपनी अभ्यर्थता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो, यानी चीटिंग किया हो, और पररूप धारण मतलब दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा हो, ऐसा कुछ करके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें तो कुछ नहीं है। आगे आते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जैसा कि लगेगा नहीं कुछ। और उसके बाद इसके परीक्षा के पैटर्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। परीक्षा पैटर्न में चयन प्रक्रिया जो है इनकी, सबसे पहले शारीरिक माप यानी मीजरमेंट होगा, ये ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, पहले मीजरमेंट होगा। मीजरमेंट में अगर पास हुए तब आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी OMR बेस पे 300 अंकों की, और 20 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, जैसा कि कह ही रहे हैं कि 20 गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि 20 गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे। और उसके बाद फिर मेंस देना होगा। अब मेंस में जो है मेंस में भी इनके काफ़ी एग्ज़ाम होंगे, जैसे कईयों चरण में हैं। हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता है, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन की दक्षता है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, विज्ञान, गणित, भौतिकी और रसायन परीक्षा का ही टेस्ट है, कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा का टेस्ट है, पृथक चयन सूचियाँ हैं, मतलब 4 अलग अलग। ये 4 अलग अलग क्यों हैं? अभी इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि इस वैकेंसी में अलग अलग पद हैं और अलग अलग उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। तो जो व्यक्ति PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से BSc किया होगा, उसको ये गणित, भौतिक और रसायन वाली परीक्षा देनी होगी, बायोमेट्रिक वाली। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें बोनस अंक भी दिया जाएगा, जो अलग से योग्यता कुछ ना कुछ रखते होंगे। तो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
सिलेबस में नॉर्मली इसमें पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री, और ये भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल यानी जियोग्राफी, भारत का संविधान यानी पॉलिटी, भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, सामान्य विज्ञान यानी साइंस और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, ये भी पूछा जाएगा, और समसामयिक घटनाएं एवं के लिए पर्यावरण, ये जो है उसका पोर्शन हो गया करंट का। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, इसके बारे में फिर कंप्यूटर की जानकारी भी पूछी जाएगी, और सामान्य मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग पूछी जाएगी। फिर आगे आते हैं, मैथ पूछा जाएगा। मैथ में भी वही नॉर्मली जो अरिथमेटिक होती है वो सारी पूछी जाएंगी, जैसा कि देख पा रहे हैं। फिर हिंदी पूछी जाएगी। हिंदी से जैसे कुल सबके सामने दिया हुआ है कि कुल कितने प्रश्न आएंगे, इसके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक है। फिर अंग्रेजी में क्या पूछा जाएगा वो भी दिया गया है, और ये प्री का, अभी तक का जो सिलेबस था वो प्री का था। अब मेन परीक्षा जो होगी आपकी विषय हिंदी एवं अंग्रेजी में जो है कुल 200 अंक की परीक्षा होगी, और 200 की अंक की परीक्षा में आप या तो हिंदी चूज करिए या इंग्लिश चूज करिए, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। नहीं, 125 नंबर की जो है क्या है इनका कि 125 अंक का हिंदी आएगा और 75 का इंग्लिश आएगा, इन्होंने ऐसा कर रखा है। तो अगर कोई व्यक्ति केवल हिंदी पढ़ के और एग्ज़ाम को देता है तो समस्या हो सकती है, क्योंकि 75 नंबर वेटेज बहुत होता है। अब इसके आगे है सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन यानी जीके और जीएस। इसमें भी वही सामान्य विज्ञान जो प्री में पढ़े थे वही मेंस में भी पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स, राजनीति यानी पॉलिटी, ये सारी चीज़ें, पॉलिटी, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, ये हो गया पूरा। और फिर एप्टीट्यूड में मतलब रीजनिंग का जो पोर्शन होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग का पोर्शन भी 200 अंकों का होगा। फिर आगे आता है रीजनिंग, यहाँ तक हो गया। फिर फिजिक्स आता है, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, ये तीनों जो है जो एक पोस्ट है पीसीएम जिसमें मांगा गया है उसके लिए है। फिर अलग अलग सारे दिए गए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम परीक्षा हेतु, साइबर क्राइम के लिए कंप्यूटर विषय में परीक्षा होगी, तो इसमें ये भी दे रखा है, इसमें ये भी दे रखा है। अब इसके ऑनलाइन आवेदन के विषय में जानकारियाँ दी गई हैं, जो कि सामान्य परीक्षाओं में एक जैसी ही होती हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, इसका सार क्या निकला पूरे का सार ये निकला कि केवल और केवल इसको छत्तीसगढ़ वाले भर सकते हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के निवासी ही फॉर्म को भर सकते हैं। और ऑनलाइन फ़ीस के मामले में 0 रुपया लगेगा, लेकिन जीएसटी चार्ज लगेगा, जीएसटी चार्ज विथ पोर्टल, जो पोर्टल है इनका, यानी 50-60 रुपये लगेगा इसका। अदर स्टेट नॉट अलाउ हैं, छत्तीसगढ़ के लोग ही भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी, ये सभी चल पाएंगे। तो ये रही सूचना, ये केवल और केवल ये सूचना छत्तीसगढ़ राज्य वालों के लिए ही थी। और तब तक बने रहिए आप लोग सूर्या क्लासेज पर, आगे जैसी भी अपडेट आएगी नई वैकेंसी के विषय में तो हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।